आज हम आपके लेटेस्ट क्लासेस में 8वीं बोर्ड की जैक द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में आने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर विचार करेंगे। यूं तो हमने आपको कक्ष में परिमेय संख्याओं के विषय में बता चुके हैं। आज उन्हीं परिमेय संख्याओं से संबंधित आने वाले कक्षा 8 की बोर्ड जो संभावित तिथि फरवरी में होने की है से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर विचार करेंगे। तो बच्चों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न वही बच्चे हल कर सकते हैं जिन्हें सब्जेक्ट के विषय में जानकारी हो। तो संख्याओं संबंधी बात में हम देखते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 जो दार्शनिक प्रणाली के 10 अंक हैं, इन्हीं के द्वारा सारी संख्याओं का निर्माण होता है। आज हम इन संख्याओं को किन किन नामों से जानते हैं पहले हम जान पाएंगे। जैसे कि हम कोई भी वस्तु को गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से शुरू करते हैं, जिसे हम गणन संख्या कहते हैं। गणन संख्या या इसे दूसरे नाम से हम जानते हैं प्राकृत संख्या। यदि इन संख्याओं में शून्य को जोड़ दिया जाए तो वह संख्या पूर्ण संख्या कही जाती है। अर्थात पूर्ण संख्या वह संख्या है जो शून्य से प्रारंभ होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि। इन सब संख्याओं में अब हम संख्या के प्रकार को ढूंढते हैं। पहली बात आती है सम संख्या। वह संख्या जो 2 से भाग पूर्णतया लगे उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। विषम संख्या वह संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 7 इत्यादि। अब इन संख्याओं का एक हम आगे बढ़ते हैं। वह संख्या जिसके विषय में हमें आज जानना है, जिसे हम किस प्रकार समझ सकते हैं, उसे समझने के लिए हम एक उदाहरण पर आते हैं। यह एक मान लो कि रोटी है। जब इसे हम अपने 2 भाई में बांट देते हैं तो कहते हैं हम बराबर का हिस्सा लेंगे। ये 1/2 के रूप में लिखा जाता है। यहाँ 1/2 में 1 को अंश तथा 2 को हर कहते हैं। यदि हम इन संख्या पर विचार करें तो ये पाते हैं कि ये संख्या पूर्ण नहीं है, यानी आधा। अब इस आधे को भी बांटते हैं तो 1/4। तो इस तरह के प्राप्त संख्या 1/2, 1/4, 3/4 को हम परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात परिमेय संख्या वह संख्या है जिसका हर शून्य नहीं हो,
जिसका हर शून्य नहीं हो। इसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 के बराबर नहीं है। अब हम इसके गुण पर जाते हैं। इसके गुण, परिमेय संख्या के गुण पर जाते हैं। यदि हम परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो उसे प्राप्त करने के बाद हमें प्राप्त होता है, जैसे एक संख्या 1/2, दूसरी संख्या 2/4 है। यदि हम इसे जोड़ते हैं तो 2 4 का लघुत्तम 4 होता है, और 2 से 4 को भाग देते हैं तो 2, और 4 से 4 को भाग देते हैं 1, 1 से 2 को गुना करते हैं तो 2, यानी कि 2 और 2 4। बटे 4 बराबर 1, या यूं कहें कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने के बाद एक परिमेय संख्या 4/4 प्राप्त होता है। परिमेय संख्या के गुण पर हमने पढ़ा पहले परिमेय संख्या का जोड़, जो कि हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है। अब हम चलते हैं परिमेय संख्याओं के घटाव पर। उदाहरण के तौर पर हम दो संख्या लेते हैं और उसका घटाव करते हैं, जैसे कि 3/4 घटाव 1/4, तो हम पाते हैं 3 घटाव 1 बराबर 2/4, जो स्वयं भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का गुना एक बटे 3 गुना 2/3 बराबर पाते हैं 3/9, जो खुद भी एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या का भाग पर विचार करते हैं। 2/3 भाग 1/3 हल करने पर हमें प्राप्त होता है 2/1। अर्थात हमें इस बात का पता लग चुका है कि परिमेय संख्याओं के संक्रियाओं को अगर जोड़, घटाव, गुणा, भाग पर विचार करते हैं तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। अब हम चलते हैं परिमेय संख्याओं को उसी के रूप में आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। समतुल्य परिमेय संख्याएं, समतुल्य परिमेय संख्याएं। चार बटे 3 का समतुल्य अगर हम ज्ञात करना चाहते हैं तो हम क्या पाते हैं, यानी 4/3 को अगर अंश और हर में 2 से गुना कर दें तो ये हो जाता है 8/6। 4/3 को अगर हम 3/3 से गुना करते हैं तो ये हो जाता है 12/9। इस तरह से हम कई समतुल्य संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इस पर मूल आधारित बात पर चलते हैं। इस
चैप्टर से पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न जिसे हम परीक्षा में बैठ के हल करने का प्रयास अभी करें तो वहां हम अत्युच्चम अंक, अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि प्राकृत संख्या में सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो हम प्राकृत संख्या गिनना शुरू करते हैं 1 2 3 4 इत्यादि, अर्थात सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। जब हमें परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे तो इस तरह से प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। इसमें ऑप्शन हमें मिलेगा 4 3 1। तो इसका उत्तर होगा 1। और हमें OMR सीट पर तीन नंबर में मेरा 1 है, तो हम 1 2 3 4 में 3 को कलर करेंगे। इस प्रकार हम परीक्षा में आने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न परिमेय संख्या से संबंधित कम से कम 20 या 15 तक प्रश्न हम करेंगे और उसका जवाब इस तरह सुनिश्चित कर पाएंगे। अगले क्लास में आपको हम 20 प्रश्न लिखाएंगे जिसका जवाब आप ढूंढेंगे और हम भी उसका जवाब बताएंगे। आज का लेटेस्ट क्लास में परिमेय संख्या पर आधारित इतना ही।